नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो डायरेक्ट वैकेंसी हैं वो आने वाली हैं, कब आने वाली हैं, क्या सिलेबस होता है, पूरी मैं इसमें जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये सीन क्या है पूरा। देखिए, ये एसएससी के जो डायरेक्टर हैं उनको एक लेटर लिखा गया है दिल्ली पुलिस कमिश्नर के द्वारा। उसमें ये बोला गया है कि 31/12/2020 तक की जितनी भी जो खाली वैकेंसी हैं उन पर आप जो है भर्ती कर लीजिए भाई। कितना इनका टोटल है? देखिए, 3,433 वैकेंसी जो है वो मेल की हैं। ठीक है। उसके बाद कांस्टेबल एक्स मेल एक्स सर्विसमैन के लिए 226 हैं। फिर उसके बाद एक्स सर्विसमैन जो कमांडो होते हैं उनके लिए 243 हैं। टोटल जो वैकेंसी है वो 3,902 वैकेंसी है मेल के लिए। ठीक है, इतना बात। उसके बाद आते हैं फीमेल के पास। ठीक है, तो फीमेल में जो वैकेंसी है, फीमेल में 1944 वैकेंसी फीमेल की है। मेल फीमेल को बना के मिला के जो है वो 5,400 वो 46 वैकेंसी है। 5846 वैकेंसी जो है ये आपकी आने वाली है। कब तक आएगी? तो कब तक के लिए बात करते हैं कि भाई इस महीने के एंड तक आपकी वैकेंसी आ जानी चाहिए। जितनी जल्दी इस लेटर का रेस्पॉन्स आ जाएगा उतनी जल्दी आपकी जो है वैकेंसी आ जाएगी। अगले महीने के जो है फर्स्ट वीक में भी आ सकती है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इसका टोटल प्रोसीजर क्या है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं मोड ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट में भाई 100 नंबर का आपका पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। उसके बाद पीईटी जो होता है वो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। रिजर्वेशन पॉलिसी 15% एससी के लिए, 7% आपका 7.5% आपका एसटी के लिए है, 27% ओबीसी का है, 10% आपका ईडब्ल्यूएस का है। बस इसमें इतनी ही जानने वाली बातें हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भाई 10+2 आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास 11th पास हैं तो उसमें आपका ये होना चाहिए आपके पास कि आप किसी के लड़के या लड़की होने चाहिए जो कि इस समय दिल्ली पुलिस में हो, रिटायर्ड पर्सनल होना चाहिए। ठीक है, और मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, मतलब दिल्ली पुलिस से कोई रिटायर्ड या कोई सर्व कर रहा है तो उसको 11th पास भी ले लिया जाएगा। ठीक है। एसेंशियल रिक्वायरमेंट। ठीक, एसेंशियल रिक्वायरमेंट में भाई आपके पास एलएमवी मतलब एक वैलिड आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। दिल्ली पुलिस में वैकेंसियों में फिल करने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हम आते हैं, उसमें आते हैं एसेंशियल रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। एज क्या होती है? एज भाई 18 से 25 साल की तक की एज मांगते हैं इसमें। 5 साल का रिलैक्सेशन आपका एससी एसटी के लिए मिलता है, 3 साल का ओबीसी के लिए मिलता है, और 5 साल का रिलैक्सेशन आपके पास अगर आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए मिलता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे है आपका फिजिकल आपका क्या किस तरीके से होता है। तो हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर से ऊपर की होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी अगर आप गढ़वाली, कुमायूं, मतलब कुल मिला के जो हिल एरियाज़ हैं अगर उनसे बिलोंग करते हैं। ठीक है, फिर 5 सेंटीमीटर की छूट आपका एसटी कैंडिडेट के लिए, और 5 सेंटीमीटर की छूट वही बात है कि दिल्ली पुलिस में अगर आपके फादर या मदर हैं और या फिर रिटायर्ड हो चुके हैं उनके लिए। चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर मिनिमम, 85 सेंटीमीटर मैक्सिमम, मतलब 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंसन चाहिए। उत्तर प्रदेश में 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंसन चाहिए होता है। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको हिल एरियाज़ के लिए, 5 सेंटीमीटर का एसटी के लिए, 5 सेंटीमीटर का आपका दिल्ली पुलिस में अगर आपके फादर सर्व कर रहे हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं उनके लिए आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। और फिर उसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट क्या होता है भाई? 1600 मीटर की रेस होगी। 30 साल तक के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए 6 मिनट के अंदर अंदर आना होगा। लॉन्ग जंप 14 फीट और हाई जंप 3.9 फीट। ठीक है, ये सब क्वालिफाइंग इनके नंबर नहीं होते। 30 से 40 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो 7 मिनट में दौड़, 13 फीट की आपकी लॉन्ग जंप, और आपका 3.6 की आपकी हाई जंप। और 40 साल से ऊपर, 40 साल के अंडर में आते हैं आप, और तो 40 साल से ऊपर हैं तो 8 मिनट की दौड़, 12 फीट की आपकी लॉन्ग जंप और 3.3 फीट की आपकी हाई जंप हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका जो है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो है, ये जितना भी टेस्ट है ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। अब आपकी फाइनल कट ऑफ जो है वो बनेगी आपकी जो आप रिटन में करके आएंगे। ठीक, उसके बाद बढ़ते हैं भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता चुका हूँ। फिर बढ़ते हैं फीमेल की तरफ। ठीक है, फीमेल में वही है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए। अगर आपके पिताजी या माताजी अगर दिल्ली पुलिस में हैं या फिर सर्व कर रहे हैं तो 11th पास भी आपका चल जाएगा। एज 18 से 25, 5 साल की आपकी एससी एसटी के लिए रिलैक्सेशन, 5 साल की आपका जो है विडो, डाइवोर्स, जुडिशली सेपरेटेड जो है इनके लिए 5 साल का है। 3 साल के लिए ओबीसी का है, और आपका 5 साल के लिए अगर आप वुमेन हैं, स्टेट या नेशनल अगर आप खेल चुके हैं। ठीक, फिर उसके बाद जो है
हाइट हाइट जो है फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है, उसमें 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी अगर आप किसी हिल एरिया से डिपेंड करते हैं, वहाँ पर रेजिडेंस हैं। 2 सेंटीमीटर की छूट SC ST के लिए है। 5 सेंटीमीटर की छूट जो है रिटायर्ड या फिर दिल्ली पुलिस में अगर आपके पेरेंट्स सर्व कर रहे हैं तो। फिर है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है, उसमें 1600 मीटर की दौड़ है 8 मिनट में, लॉन्ग जंप 10 फीट, हाई जंप 3 फीट, 30 साल से नीचे नीचे के लिए। 30 से 40 साल के बीच में 9 मिनट में आपकी 1600 मीटर दौड़, 9 फीट की लॉन्ग जंप, 2.9 फीट की हाई जंप। और 40 साल से ऊपर के लिए अगर आप हैं तो 10 मिनट की आपकी दौड़ होगी, 10 मिनट के अंदर अंदर आपको आना पड़ेगा। 8 फीट की आपकी लॉन्ग जंप होगी, 2.6 फीट की आपकी जो है हाई जंप होगी। तो ये सब पैमाने जो हैं ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मेडिकल वगैरह जो होता है वो भाई वो नॉर्मल होता है कि टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। टैटू में भी इस तरीके का है कि कंटेंट टैटू रिलीजियस सिंबल फिगर एट द नेम फॉलोड इन इंडियन आर्मी शैल बी परमिटेड। मतलब जैसे कुछ कुछ लोग नाम लिखवा लेते थे, कोई माता का या किसी शिव जी भगवान का कुछ लिखवा लेते थे, तो वो आपका जो है परमिटेड है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कैसे होता है। तो जो रिटेन होगा उसका भाई ये है, ठीक। 50 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल नॉलेज करंट अफेयर के 50 नंबर के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के, और कंप्यूटर के जो आपका पेपर होगा उसमें 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के, ठीक है। फिर आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर। तो GS में भाई सब कुछ आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर, ये सब कुछ आता है, ठीक है। रीजनिंग में नॉर्मल जो रीजनिंग होती है उसमें आपका कोडिंग डिकोडिंग सीरीज़, ठीक है, वर्बल नॉन वर्बल सीरीज़ सब कुछ आता है, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका डिटेल्ड एक सिलेबस निकाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें, ठीक है। जिससे कि आपको जो है एक सहूलियत हो जाएगी थोड़ी सी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में भाई सिर्फ पॉइंट्स आती है, मतलब अर्थमेटिक सॉरी वो जो जैसे आपके वर्ड नंबर और आपका नंबर सीरीज, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मेंसुरेशन, लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज, इस तरीके का आते हैं। एडवांस मैथ इसमें नहीं आती बिल्कुल भी किसी तरीके की। कंप्यूटर फंडामेंटल आने चाहिए आपके पास बिल्कुल। वर्ड प्रोसेसिंग मतलब MS ऑफिस जो होता है वो आपको पूरा आना चाहिए कि भाई उसमें MS वर्ड, एक्सेल, ठीक है। पावर पॉइंट नहीं है इसमें, ये भी सही बात है। कम्युनिकेशन में ईमेल, सेंडिंग ईमेल, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप कहेंगे तो मैं प्रीवियस ईयर का इसका पेपर डाल दूंगा, बहुत सिंपल पेपर होता है इसका। इंटरनेट का WWE की फुल फॉर्म किसने बनाई, क्या हुआ, आपका जो है विंडोज़ 7 जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, विंडोज़ और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ हैं आपकी, और आप इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए। किसी तरीके की कोई भी क्वेरी हो टेलीग्राम ग्रुप पे जो है ज़रूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुका है, वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।